तो क्लास 11th के सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका अर्धवार्षिक का इतिहास का पेपर होने जा रहा है। अब बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो जो पेपर आए वही आप याद कर लीजिएगा साथियों। ये था इतिहास का मेरा सेट ए क्लियर है, ये मैंने डाल दिया है। इतिहास का ये सेट बी है और सेट सी भी मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर, सेट आपका डी भी आपको बताने वाला हूं साथियों। पहले सेट बी अच्छे से देख लीजिएगा और इसी तरह का ऑल एमपी में किधर भी नहीं जाएगा, बस आप ये चारों सेट कर लो। 4 सेट ना जाने किस जिले में कौन सा सेट आ जाए, इसलिए 4 सेट से आपका नहीं जाने वाला है, तो आप 4 सेट कर लीजिए। इसमें क्या जा रहा है आपका, क्लियर है। तो यहाँ से इस प्रकार कर लेना है सही विकल्प। साथ में ऐसा नहीं आपको पेपर दे दिया, उसके आंसर भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए साथ ही साथ। तो सही विकल्प की चर्चा करें तो पहला है किलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई, तो 14 ईस्वी में। कुबलाई खान कौन था, तो कौन था, चंगेज खां का पोता था। क्लियर है, बिल्कुल आप तो आराम से देखिएगा, पूरा का पूरा पेपर आने वाला अर्धवार्षिक में, फिर बोल रहा हूं मिस ना करे। क्लियर है। मार्टिन लूथर कौन थे, तो एक महान धर्म सुधारक थे। ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो एबोरिजिनीज से, है ना। मेजी सरकार किससे संबंधित है, तो किससे, जापान से। क्लियर। थोड़ी सी आपकी क्वालिटी लो चाहते हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो कैमरा थोड़ा ब्लर मार रहा चाहते हो, बस आपका पेपर के लिए यहाँ सब किया जा रहा है, बस आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए, उस चैनल का यही उद्देश्य है ना। हम्बुराबी डेडेस का प्रमुख शासन था, तो किसका था, एबी लोन का। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम डेडेस था, क्या था, तेबू जीन था। मंगेल सेना की सबसे बड़ी सभ्य इकाई को कहा जाता तो तुमुन। इसी प्रकार पोप आ जाएगा। और यहाँ पर 1498 ईस्वी में डेडेस देश का यात्री भारत आया था, तो पुर्तगाल, है ना। और यहाँ पर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, है ना। यहाँ से सही जोड़ी की बात करें हम, तो पोम्पाई की बात करें तो क्या आ जाएगा, रोमन साम्राज्य का एक नगर आ जाएगा। दिया नाइरिस क्या थे, दिया नाइरिस क्या थे, हमारे एक चांदी की मुद्रा थी। याम की बात हम करें तो यहाँ क्या था, हरकारा प्रसिद्ध थी। इस प्रकार चौथे की यहाँ पर देख लीजिए, बेलनाकार मानचित्र। थॉमस मूर जो था आपका क्या था, यूटोरिया, है ना। ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो सुना होगा, नहीं पढ़ा हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा सर क्या है। पर आपको कुछ नहीं करना, आपको तो आंसर प्रोवाइड हो रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल, आपने भनी नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विश्व में सहारी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेसोपोटामिया से। पादुमा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इटली में। यायावार शब्द से आप क्या समझते हैं, तो धूम ककड़ी, है ना। इसी प्रकार चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था, किससे जाना जाता था, सोप से, है ना। इसी प्रकार यहाँ से अच्छे से जो आपके एक वाक्य थे, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्यासत्य की यहाँ से मैं बात करूँ साथियों, तो ये देख लीजिए, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी, तो ये बात सत्य है। दूसरा प्रश्न आपका असत्य। तीसरा की बात करूं तो क्या है, स्टेपीज शब्द का अर्थ घास का मैदान है, तो सत्य है। इसी प्रकार आपका समांतरवाद की प्रथा का प्रभाव सर्वप्रथम भारत में हुआ, तो ये बात असत्य और ये भी सत्य। ऑस्ट्रेलिया की खोज वास्को डिगामा ने की थी, तो ये बात सत्य है। क्लियर है। यहाँ से अब आपके क्या आ जाएंगे, छठे प्रश्न से 2-2 नंबर के चालू होंगे, तो बिना देरी की आप यहाँ से 2-2 प्रश्न के कवर कर लेंगे। क्या है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए या इसका अथवा, है ना। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, मैं कोई ऐसा जरूर नहीं बोलूंगा कि ये आप याद करो। क्लियर। जो आपको याद है वो आप करके चले जाना, है ना। और जो सरल लगे, याद भी नहीं है तो याद करके चले जाना, जो सरल लगे वो, है ना। तो ये आपका 8वां प्रश्न, रोमन सम्राट औष्टम, है ना, मंगोल के जनजातियां, है ना, सीमांती व्यवस्थाएं, मार्टिन लूथर कौन थे। इस प्रकार ये आपका 12वां प्रश्न। 13वें में है, मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है, मानव शास्त्र किससे संबंध रखता है। इसी प्रकार रोमन साम्राज्य की धार्मिक स्थिति पर संक्षिप्त लेख लिखिए। चंगेज खां की सफलता के कोई 3 कारण। क्लियर। समांती व्यवस्था के
तो उसका वर्णन कीजिए। यह था आपका 18वां प्रश्न। क्लियर है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सिंपल आने वाले, बस आप तो थोड़ा सा पढ़ा हो तो पूरा कर लोगे, नहीं भी पढ़ा है ना तो आप आराम से कर लोगे, आप भी तो आपके पास टाइम है। क्लियर है ना। ये बक्सर विद्रोह के कारणों को विक्षेपण कीजिए। मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पूर्व जागरण इटली के नगरों से क्या अभिप्राय है या प्रारंभ हुआ। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। क्लियर। और ये आपका लास्ट जो 23वां प्रश्न है। क्लियर साथियों, ये समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार जो आपका यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा इतिहास का पेपर सेट बी बता दिया। फिर बोल रहा हूँ सेट ए नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा साथियों, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। यह सेट बी है। कोई बच्चा ऐसी कमेंट ना करे कि सेट ए देख लिया और सेट बी आ गया तो फिर कहे कि सर पेपर नहीं आया। क्लियर बोल रहा हूँ, यदि आपको पढ़ना है तो 4 सेट अच्छे से पढ़ लेना है, उसी में से आपको पूरा पेपर, नहीं तो आप तुक्का लगाओ कि ये भी कर लिए हमने तो बस यार आएगा तो आ जाएगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। तो वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए।